Hello बच्चों, let's read this question. The question says which of the following perform microsporogenesis. तो microsporogenesis कौन perform करता है given options में से, ये हमारा question है. Microspore mother cell, pollen mother cell, both microspore mother cells and pollen mother cells, या फिर none of these. तो बात कर लेते हैं इस question के की concept की. तो यहाँ पर जो की concept follow हो रहा है that is formation of microspores, और वी कैन ऑल्सो से कि की कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, राइट. तो अब चलिए बात करते हैं इन प्रोसेसेस की कि क्या होता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, किस तरह से फॉर्मेशन होता है इस प्रोसेस की हेल्प से. तो देखो, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बेसिकली क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें हमारे माइक्रोस्पोर बनते हैं, राइट. कहाँ पर बनते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर, या तो हम कहें पॉलन सैक के अंदर, और वी कैन से इन माइक्रोस्पोरेंजियम. ठीक है. अब देखो कैसे बनते हैं, मियोटिक और रिडक्शन डिवीजन हम कह सकते हैं उस प्रोसेस से होता है. तो इसके अंदर क्या हो रहा है, हमारे फॉर्मेशन हो रही है माइक्रोस्पोर्स की बाय मियोटिक डिविजन्स, राइट. ये बेसिकली माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है. अब पॉलन ग्रेन्स की फॉर्मेशन होती है माइक्रोस्पोर्स से, उसको हम कहते हैं माइक्रोगैमेटोजेनेसिस. ठीक है. माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन की बात करते हैं अब बेसिकली. तो डेवलपिंग एंथर जो होते हैं उनके अंदर दो टाइप के सेल्स होते हैं. बेसिक से शुरू करेंगे. डेवलपिंग एंथर्स के अंदर दो टाइप के सेल्स होते हैं. एक हमारा होता है रिप्रोडक्टिव सेल, एक टाइप हमारा होता है रिप्रोडक्टिव सेल्स का, और दूसरा टाइप हमारा होता है नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स, या फिर हम वेजिटेटिव सेल्स भी कह सकते हैं, नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स. तो ये दो टाइप के सेल्स होते हैं डेवलपिंग एंथर के अंदर. अब जो यहाँ पे डिप्लॉयड सेल्स होते हैं, यानी कि हमारे जो ये रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं जो कि डिप्लॉयड होते हैं, ये क्या करते हैं, ये स्पोरोजिनस टिश्यूज में होते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम के, और ये कहलाते हैं हमारे मियोसाइट्स, राइट. मियोसाइट्स कहलाते हैं, या फिर हम इनको कहते हैं, या फिर ये कहलाते हैं पॉलन मदर सेल्स, राइट. अब ये क्या करते हैं, मियोसिस करके 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स बनाते हैं, राइट. ये डिवाइड करके 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स फॉर्म करते हैं, राइट. अब पहला जो रिडक्शन डिवीजन होता है उससे 2 न्यूक्लियाई आते हैं, सेकेंड डिवीजन से एक टेट्राड आ जाता है माइक्रोस्पोर का. और अगर मैं बात करूँ इन नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स की, तो ये एंथर के टिश्यू लेयर्स से, जैसे कि एपिडर्मल हुआ, टेप्टल हुआ, कॉर्टिकल लेयर्स हुआ, यहाँ से ये जो रिप्रोडक्टिव सेल्स है प्रेजेंट होते हैं. और यहाँ पर जो टेप्टल लेयर है ये क्या करती है, न्यूट्रिटिव टिश्यू का काम करती है डेवलपिंग एंथर के लिए, राइट. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं ये क्या बनाएंगे, माइक्रोस्पोर, देन माइक्रोस्पोर हमारे पॉलन में कन्वर्ट होते हैं. तो माइक्रोस्पोर मदर सेल और पॉलन मदर सेल्स जो हैं वो सेम टर्म है, जो कि मेल गैमीट पॉलन बनाते हैं, राइट. ये दोनों मेल गैमीट ही बनाते हैं जिसे हम पॉलन कहते हैं. तो यानी कि हम कह सकते हैं कि माइक्रोस्पोर मदर सेल एंड पॉलन मदर सेल दोनों ही हमारे परफॉर्म करते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. So according to this, option C will be the correct answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.